ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्ना अशुभ। परम सत्ता को स्मरण करते हुए वंदन नमन के भाव के साथ, ईश्वरीय चेतना के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं योग विज्ञान के 7 रहस्य पुस्तक में विषय प्रवेश करके हमारे योग इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग के लिए जो सिलेबस हमने बनाया हुआ है, उस सिलेबस के अंतर्गत योग विज्ञान के मुख्य 7 रहस्य के ऊपर चर्चा करने से पहले, योग के अभ्यास को शुरू करने से पहले हमें कुछ एक तरह से सावधानियों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ बेसिक चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है। इसको प्रिकॉशंस कह सकते हैं, या पूर्व तैयारी कह सकते हैं, या सावधानी कह सकते हैं, या योग एटिकेट कह सकते हैं। इन विषयों पर पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, आप हो सकता है बिगिनर हो सकता है इंटरमीडिएट लेवल का प्रैक्टिशनर हो सकता है आप एडवांस प्रैक्टिशनर हो। चाहे आपका व्यक्तिगत अभ्यास साधना किसी भी स्तर पर हो, आपको ये स्पष्ट होने की ज़रूरत है कि योग के अभ्यास को परिणाम तक पहुंचाने के लिए इन जरूरी बातों को हमेशा ध्यान रखना है, पालन करना है। तो सबसे पहली बात क्या है, आपको योग अभ्यास हमेशा खाली पेट करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम 2 घंटे से ज़्यादा का गैप हो। अगर आपने हेवी खाना खाया हुआ है तो कम से कम 3 घंटे का गैप मेंटेन करना है। अगर लाइट भोजन किया हो तो भी 2 घंटे का गैप को मेंटेन करना है। अगर आप सुबह योग का अभ्यास करते हो तो चांसेज है कि आप नेचुरली एम्प्टी स्टमक होते हैं। यही कारण है कि सुबह योग अभ्यास के लिए ज़्यादा उत्तम समय है। अगर कोई किसी कारण से सुबह के समय में योग अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो भी आपको शाम को योग अभ्यास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एम्प्टी स्टमक को कम से कम 2-3 घंटे का मेंटेन करना है। हाँ, एक फ़ायदा भी मैं आपको बता दूँ। देखो, सुबह अगर आपने योग के अभ्यास किया एम्प्टी स्टमक, तो इससे आपके शरीर के सारे जॉइंट्स, नस नाड़ियाँ क्रियाशील होकर के ऊर्जा से सिंचित हो जाते हैं। आपका पूरा दिन ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। अगर शाम को योग का अभ्यास करते हैं तो इससे विशेष लाभ क्या होगा, इससे पूरे दिन में जो वेयर एंड टियर इफेक्ट्स आया है, थकान आया है, ये पूरी तरह से मिट जाता है। पूरी तरह सर्कुलेशन के साथ, नरिशमेंट के साथ, डिटॉक्सिफिकेशन के साथ रिलैक्सेशन इफेक्ट्स आपके शरीर का हीलिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और ऑप्टिमाइजेशन को बेहतर बनाता है। इसीलिए सुबह भी कर सकते हैं, शाम भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रिकॉशंस ध्यान रखना है कि आपको एम्प्टी स्टमक करना है। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि शायद हम योग के अभ्यास नहीं कर सकते हैं, हमारा कुछ प्रॉब्लम्स है, इंटरनल प्रॉब्लम, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, ऐसे लोग बोलते हैं। आपको मैं कहना चाहूँगा, चाहे आपका किसी भी प्रकार का हेल्थ कंडीशन हो, चाहे आप किसी भी उम्र समूह में हो, किसी भी जेंडर से हो, आप किसी भी लोकेशन में रहते हो, योग आपके लिए सूटेबल है, आप कर सकते हो। हाँ, ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने पर्सनल बेस्ट को फोकस करते हुए अपने व्यक्तिगत क्षमता को बेहतर करने के लिए काम करेंगे। धीरे धीरे आप अपने क्षमता का 10 से लेकर के 20% एक्स्ट्रा पुश करेंगे, जिससे आपका कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगा लेकिन ब्रेकडाउन नहीं होगा। अर्थात आपको एक ही दिन में शीर्षासन अचीव करने का भूत सवार न हो, ये बात ध्यान रखें। एक ही दिन में स्प्लिट करना है ये जरूरी नहीं है। एक ही दिन में हैंड स्टैंड, हेड स्टैंड, एल्बो स्टैंड,
या मयूरासन जैसे आसन करना जरूरी नहीं है। आप धीरे धीरे शुरुआत करें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। इट इज़ लाइक अ जर्नी, ये यात्रा है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जब आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आपका यात्रा दूर तक जाने वाला है। अगर जल्दबाजी में कर लिए, कुछ ब्रेकडाउन इफेक्ट आ गया तो आपके यात्रा में ब्रेक लग सकता है। बस इस बात को ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, जब आप योग का अभ्यास करने के लिए आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप ग्रुप क्लास कर रहे हो तो ग्रुप क्लास शुरू होने का जो टाइम होगा उस टाइम से कम 15 मिनट पहले आपको सेशन में आकर के बैठ जाना होगा। कई लोग ये नहीं करते हैं, जिसके कारण से उनके अभ्यास का जो अनुभव है, जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था, वो नहीं हो पाएगा। तो आप मान लीजिए आपका सुबह 6 बजे क्लास है तो आपको 5:45 तक क्लास में जाकर के सेटल हो जाना चाहिए। अगर आपका सुबह 7 बजे सेशन है तो 6:45 तक सेटल होना है, या 10 बजे हैं तो 9:45 तक सेटल हो जाना है। अब सेटल होकर के करें क्या? आप मैट में बैठिए, आंखें बंद करिए, ब्रेथ अवेयरनेस का अभ्यास शुरू करिए। आपके अंदर श्वास प्रश्वास का निरंतर प्रक्रिया चल रहा है, इसको अनुभव करिए, ऑब्जर्व करिए, विटनेस करिए, परसीव करिए, फील करिए, एक्सपीरियंस करिए, एंजॉय करिए। देखते देखते आपका चेतना का स्तर बढ़ जाएगा, जागरण का स्तर बढ़ जाएगा, आपकी क्षमता का विकास होगा, आपका व्यक्तित्व में अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन शुरुआत होगा। तो इसीलिए शुरुआत बैठ करके ब्रेथ अवेयरनेस के साथ, बॉडी अवेयरनेस के साथ करना है। कई बार लोग जल्दी पहुंच जाते हैं और चैटिंग करने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं, गप्पे लड़ाने लग जाते हैं। इससे आपकी साधना में, आपका जो भी अभ्यास से परिणाम मिल सकता है उसमें एडवर्स इफेक्ट आता है या कंट्रीब्यूशन नहीं होता, सकारात्मक परिणाम हासिल करने में ये बाधक बन सकता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप क्लास में आते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करनी है कि आप हमेशा अपने शिक्षक है, टीचर है, गुरु है, गाइड है, उनको फॉलो करेंगे। हो सकता है कि आपके गाइड या गुरु या टीचर जो भी सामने में है, आप उनसे बेहतर कर पाते हो सकता है आपका उम्र उनसे ज़्यादा हो सकता है आप प्रोफेशन वाइज, आपके फाइनेंशियल स्टेटस वाइज आप उनसे बेहतर हो, लेकिन यहाँ आप योग इंस्ट्रक्टर के, योग टीचर के गाइडेंस से अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आए हो। यहाँ शो ऑफ नहीं करना। योग टीचर आपकी कक्षा में बेशक सहज आसान अभ्यास करा रहे हो, आपको शो ऑफ करते हुए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाना नहीं है। यू नीड टू सरेंडर योर सेल्फ टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ द प्रैक्टिस। समर्पण के भाव के साथ करिए। इससे आपका मेंटल प्रोग्रामिंग बेहतर हो जाता है, आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, आप शरणागति के भाव में होते हो तो आप आनंद के एक नया फ्लो को रिसीव कर पाते हो। जब शरणागति के साथ साधना करते हो, आपके अंदर सिस्टम रिसीविंग मोड में चला जाता है। आपके अंदर का जो लोड है, प्रेशर है, बोझ है, वो उतर जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। एक और बात आपको ध्यान रखना है, ये आप ध्यान रखें कि जब आप योग के सेशन में आते हो तो रोल मॉडल बनिए। आपके गेटअप, ड्रेसिंग सेंस, आपका कम्युनिकेशन, आपका अप्रोच, ये सब दूसरे लोग देख रहे होते हैं। स्पेशली अगर आप पुराने प्रैक्टिशनर हो तो आपके व्यवहार से आपके बाद में आए हुए लोग प्रभावित होते हैं। दे विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम यू, गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। अगर आप गलत करते हो, अगर आप कैजुअल हो जाते हो, अगर आप शो ऑफ करते हो, अगर आप सेशन में आते समय ड्रिंक्स करके, गुटखा चबाते हुए और पान खाते हुए, च्युइंगम चबाते हुए आते हो, इट विल अफेक्ट
देयर प्रैक्टिस ऑल्सो। इसीलिए रोल मॉडल बनिए, अपने लिए भी अच्छा करिए, दूसरों के लिए भी सही मार्ग में जाने के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बनिए। कुछ लोग कहते हैं कि योग के अभ्यास करते समय बिल्कुल खाली पेट होना है तो पानी भी नहीं पीना है। इसमें कोई वैज्ञानिकता उतना नज़र नहीं आता है। इसीलिए आप जब योग अभ्यास करते समय ज़रूरत पड़े तो पानी पी सकते हो। पानी तो पी सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना एक साथ बिल्कुल बोतल भर के नहीं पीना है। पानी के सिप ले सकते हो। गला भीग जाए, ड्राइनेस अगर फील हो रहा है तो इस ड्राइनेस को, इस क्वेंच को, इस थ्रस्ट को मिटा सकते हो। थोड़ा सा ले लीजिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। हाँ, एक बात ध्यान रखना है, जब आप पानी पीते हो तो हमेशा बोतल के ढक्कन को सही तरीके से लगा करके रखें। कुछ लोग इसको ध्यान नहीं रखते हैं तो पानी का बोतल गिर जाता है, उनके अपना साधना भी खराब हो जाता है और दूसरों का भी खराब हो जाता है। इसलिए जब भी पानी पिएं, बोतल प्रॉपरली बंद करके रखें। और इसी तरह से जब आप योग के अभ्यास में आते हो, ये ध्यान रखिए कि आप योग अभ्यास करने के लिए आए हो, साधना करने के लिए आए हो, तो आपका ड्रेस यौगिक होना चाहिए। यौगिक सेंस रिफ्लेक्ट हो, इस तरह का ड्रेस पहनिए। आप फैशन शो में नहीं हो, आप शो ऑफ करने के लिए नहीं आए हो। तो प्रॉपर यौगिक सेंस का ड्रेस पहनेंगे तो इससे आप जल्दी उस इमर्शन प्रोसेस में आ पाओगे, जल्दी आप उसको एडप्ट कर पाओगे। नहीं तो अगर आपने टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहने, जीन्स टाइप के कपड़े पहने हैं, बेल्ट पहना हुआ है, तो ये आपके अभ्यास के लिए बाधा पैदा करते हैं और दूसरों के लिए भी डिस्ट्रैक्शन। इसीलिए आपको हमेशा सहज, फ्लेक्सिबल, कॉटन, लाइक्रा मिक्स ऐसे टाइप के ड्रेस पहनना है जो योग अभ्यास में एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग के लिए भी बाधा पैदा न करें और अभ्यास करते समय आपको असहजता पैदा न करें। बस इस बात को ध्यान रखेंगे। और जब आप सेशन पूरा करते हो, ये हमेशा ध्यान रखिए, सभी चीज़ों को, जिसको भी आपने उपयोग किया है, उसको हमेशा ऑर्गेनाइज करके छोड़िए। ऐसा नहीं कि आ गए आप कुछ भी यूज़ कर लिए, छूट छाट करके निकल गए। इससे अस्त व्यस्त जो सिचुएशन पैदा होता है, इससे दूसरे लोगों की साइकोलॉजी भी ख़राब हो जाता है, दूसरे लोग भी नेगेटिवली इफ़ेक्ट होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है, आपने जो भी चीज़ें प्रयोग करे हैं उसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके छोड़ना है। और एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप योग के सेशन में आते हो, आप जो भी डिजिटल डिवाइस प्रयोग करते हो, मोबाइल, लैपटॉप, टैब्स जो भी है, ये सब दूर लॉकर रूम में रखिए, अपने बैग में पैक करिए, साइलेंट मोड में रखिए। हद से ज़्यादा अर्जेंसी है, अर्जेंट है, तो उस केस में कभी कभी परमिशन लेकर के प्रयोग करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सेशन में कैजुअल नहीं रहेंगे। सेशन में अपने पास फ़ोन रख करके बीच बीच में घंटी बजती रहे, तो इससे आपका पर्सनल प्रैक्टिस भी डिस्टर्ब होगा, दूसरों का प्रैक्टिस भी डिस्टर्ब होगा। टीचर्स के लिए फ्लो डेवलप करने में भी मुश्किल आएगी, इनडिसिप्लिन पैदा होगा। तो इस प्रकार आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी बाधा न बने। तो इसीलिए मोबाइल डिवाइस को हमेशा साइलेंट मोड में रखें और दूर रखें, बैग में रखें, लॉकर रूम में रखें। इस तरह से प्रैक्टिस को प्रॉपर ढंग से आगे बढ़ने में आपको भी कंट्रीब्यूट करना होगा। और इसी तरह से कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। जल्दबाजी में नहीं रहना। योग अभ्यास में आप जितनी ज़्यादा होल्ड करके प्रैक्टिस करते हो उतनी लाभ होता है। इसीलिए जब भी अभ्यास कर रहे होते हैं, आपको होल्डिंग पर फोकस करना है। होल्डिंग अभ्यास आपकी क्षमता को विकास करने के लिए एक बहुत बड़े सीक्रेट है। शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, भावनात्मक क्षमता, अर्थात शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सहन शक्ति का विकास होल्डिंग अभ्यास से होता है। इसीलिए होल्डिंग से भागिए मत। हाँ,
कुछ लोग बहुत कैजुअल होकर के लेट सेशन में आते हैं, ऐसा कभी मत करना। इससे आप बहुत बड़ी चीज़ जो स्टार्टिंग में प्रिपरेटरी जो अभ्यास है, वार्म अप के अभ्यास है, सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम के जो सीरीज होते हैं, यौगिक व्यायाम के जो सीरीज होते हैं, पूरे शरीर को प्रिपरेशन के लिए ज़रूरत होता है, वो मिस हो जाएगा। अगर ये मिस हो गया तो आपका प्रैक्टिस ऑप्टिमम परिणाम नहीं दे पाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और चाहे जितनी भी जल्दी हो, समापन रिलैक्सेशन सेंट्रिक अभ्यास से ही किया जाता है। रिलैक्सेशन के लिए योग में कई सारे अभ्यास है। इसमें जैसे शवासन के अभ्यास, योग निद्रा के अभ्यास, अलग अलग प्रकार के डायनामिक मेडिटेशन के अभ्यास, ये रिलैक्सेशन अभ्यास है। इनफैक्ट काउंटर बैलेंसिंग जो आसन होते हैं, जिसको कम्प्लीमेंट्री आसन या रिवर्स आसन कहते हैं, ये भी थकान को दूर कराते हैं। लेकिन लास्ट में अलग से किया जाने वाला शवासन योग निद्रा का अभ्यास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अभ्यास है। सारे आसन से ज़्यादा महत्वपूर्ण आसन शवासन है, क्योंकि उसमें आपके शरीर के अंदर जो भी वेयरिंग एंड टियरिंग इफेक्ट्स आया है उसको रिवर्स करते हुए हीलिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस का काम होता है। तो इन बातों को आप योग अभ्यास करने से पहले ध्यान देंगे, जिससे आपका व्यक्तिगत साधना अभूतपूर्व ढंग से ट्रांसफॉर्म होगा। आप अपने व्यक्तिगत साधना को बेहतर करने के साथ साथ ग्रुप साधना में आपके साथ जो स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सचेंज करते हुए लोग हैं, उन सब के जीवन में भी आपके माध्यम से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा। इन बातों को ध्यान रखें और आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो। इसी मंगल कामना के साथ आज यहीं संपन्न करते हैं। धन्यवाद।